हेलो हेलो। तो है फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर रिप्रोडक्शन है जो हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्लास 10th का एक बहुत छोटा सा बेसिक पार्ट है जो क्लास 12th से एग्जैक्ट करके लिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जो, लेकिन मैं जितना इसमें पढ़ाऊँगा वो आपके 10th क्लास के लिए इनफ है। तुम आंख बंद करके विश्वास करो, इतना तुम 10th क्लास के लिए इनफ है। तुम 10th क्लास से बायो में फुल मार्क्स ला सकते हो। खाली इसको तुम पूरी विश्वास और पूरी लगन के साथ आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझ आए। आप भले लाइक और सब्सक्राइब ना करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसे पूरी लगन के साथ देखें। और हाँ, एक सीखने के एटीट्यूड से देखिएगा। इसे सीखने के एटीट्यूड से देखेंगे तभी इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर एग्जिस्टेंस पेरेंट्स। अब भाई, जो हम लोग हैं वो वीवी पेरेंट्स हैं, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो हम वीवी पेरेंट्स हो गए। हम्म, अब पूरे रिप्रोडक्शन में, मतलब ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, आपको पूरी थ्योरी किताब से पढ़ लेंगे। अब इसमें कितने स्टेप होते हैं? तो स्टेप नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस। जिसमें मेल में ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में oogenesis। इससे ओवम का प्रोडक्शन होता है, इससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 गैमेटोजेनेसिस हो गया, हमारे अंदर स्पर्म बन चुका है। अब इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन आप जानते होंगे। इंसेमिनेशन ड्यूरिंग दिस स्टेप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेनिस इंजेक्ट इनटू फीमेल vagina to produce sperm। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। हाँ तो दोस्त, स्टेप नंबर 2 खत्म। चलो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। तो आशा करते हो आप सबने लिख लिया होगा, या फिर आप समझ रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप समझने के एटीट्यूड से बैठिए, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो लिखना कोई भागेगा नहीं आपका, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 देखते हैं हम। स्टेप 3। हाँ तो दोस्त, गैमी इस फर्स्ट स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, सेकंड इंसेमिनेशन हुआ, यानी कि स्पर्म फीमेल वेजाइना के अंदर चला गया। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो हम फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपको तो ये बात पता होगा।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ओके, फ्यूजन ऑफ, इसको मेल को हम इन शॉर्ट लिख देते हैं ऐसे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो. मान लो यहाँ पे ये देखो, ये है अंडा, ये एग है. मान लो ये फीमेल का एग है और ये यहाँ से स्पर्म आ रहा है. ये देखो, यहाँ से ये स्पर्म आ रहा है, आया, इसके अंदर इंजेक्ट हो गया. आप तो जानते हैं करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में आते हैं. मत लिखवा दूंगा बाद में ये सब भी, मतलब ये A to Z में लिखवा दूंगा, आप खाली अभी सुनिए. करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, लेकिन अंडे के पास कितना पहुंच पाता है? मात्र एक. सोचो लाइफ में कितना ज़्यादा कॉम्पीट करके तुम यहाँ पे आए हो. कभी तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम ये सोच लेना कि मैं ही था वहाँ पे 200 से 300 मिलियन के बीच में, वहाँ पे कॉम्पीट कर पाया. तो नीट क्यों नहीं निकलेगा? नीट में कितने बच्चे होते हैं? 20 लाख 30 लाख. तुम तो 200 से 300 मिलियन को कम्पीट करके यहाँ तक पहुँच गए हो. तो ये यहाँ पे फ्यूज हुआ तो देखो बनेगा क्या. ये बना, ये 2 सेल, 3 सेल, और फिर ऐसे ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया. अब देखो इसको, मान लो ये सब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ये सब पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका नाम अभी जान लो. ये इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट. अब देखो स्टेप नंबर 3 में फर्टिलाइजेशन हुआ. देखो फिर से हम रिवीजन करते हैं. स्टेप नंबर 1 में गैमेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ. स्टेप नंबर 2 में इंसेमिनेशन हुआ, यानी कि स्पर्म को कहाँ पे डाला गया? फीमेल वेजाइनल ट्रैक पे डाला गया. थर्ड में फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ओवम से जाके फ्यूज हो गया. फ्यूज हुआ तो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, फिर ऐसे ही कन्वर्ट होते होते ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया. ब्लास्टोसिस्ट में चला गया. तो अब देखो ब्लास्टोसिस्ट हमारा फाइनल है. अब देखो स्टेप नंबर 4 पे, स्टेप नंबर 4 पे फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इम्प्लांटेशन. हाँ तो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन में क्या होता है? अब ये देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट जो बना हमारे पास, अब ये चला जाएगा हमारे पास यूट्रस में. यूट्रस में चला जाएगा तो देखो जाता किधर है? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट द ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना हमारे पास, ये वाला जो बना ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम. अब बोलोगे एंडोमेट्रियम क्या होता है सर? एंडोमेट्रियम, अब तुम खाली नाम सुन लो, इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे. अभी खाली नाम जान लो इसके बारे में. तुम खाली नाम जानो, तुम अभी नाम जानो, इसके बारे में बाद में हम बता देंगे. एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस. हाँ तो देखो अभी तक हमारे पास क्या क्या हुआ. स्टेप नंबर 4 हो गया ये. फर्स्ट में क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ. सेकंड में क्या हुआ? इंसेमिनेशन हुआ. थर्ड में फर्टिलाइजेशन हुआ. फोर्थ में इम्प्लांटेशन हुआ. अब देखो 4 स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं. फिर से रिवीजन करो. गैमेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? स्पर्म बनेगा. फीमेल में oogenesis का प्रोडक्ट क्या होगा? एग बनेगा. फिर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, और फिर इंसेमिनेशन. urethra erect urethra inject the vaginal part of female for producing sperm during copulation. कॉपुलेशन भी समझते हो, कॉपुलेशन या फिर इंटीमेट कह सकते हैं, इंटीमेट. और फिर स्टेप नंबर 3 फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन.
अब मैंने तो तुमको बताया 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। और हम तो जानते हैं एक स्पर्म ही पहुंचता है एक के पास। सोचो कितना कंपटीशन था यहाँ पे। फिर वही डिवाइड हो तो ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट फिर स्टेप नंबर 4 इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स क्या होता है? इम्प्लांट द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। इतना कंप्लीट है। तो अब स्टेप नंबर 5 में चलते हैं। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट स्टेप नंबर 5। ओके, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? पार्चुराइजेशन। हाँ तो सॉरी फ्रेंड्स, ये स्टेप नंबर 5 में पार्चुराइजेशन नहीं था, ये गेस्टेशन था। यार गलती सबसे होती है यार, इतना इग्नोर किया करो। तो गेस्टेशन, तो गेस्टेशन में द एंटायर टाइम पीरियड फॉर ऑफ fetus गेस्ट देखो। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस सॉरी गैमेटोजेनेसिस कराया, सेकंड में हमने इंसेमिनेशन कराया, फिर फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेप नंबर 4 इम्प्लांटेशन कराया, फिर गेस्टेशन कराया। अब देखो, स्पर्म बना दिए, स्पर्म को फीमेल के अंदर डाल दिए, भेज दिए। अब फीमेल के अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, तो फिर उसको अल्टीमेटली हम इम्प्लांट कर दिए। इम्प्लांट करके अब उसको गेस्टेशन में छोड़ दिए। अब देखो स्टेप नंबर 6 में हम करेंगे पार्चुराइजेशन। यही था ना ये जो हमने स्टेप नंबर 5 में डाल दिया था। ब्रोस गलती सबसे होती है यार। देखो पार्चुराइजेशन, देखो डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। उसी कंप्लीट डेवलपमेंट के टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन कह दिए, यानी कि हमारे अंदर अब बेबी कंप्लीट बन चुका है ना। तो पार्चुराइजेशन क्या कहते हैं हम? डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम मदर यूट्रस। ओके, चलो लिखते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम मदर बर्थ कैनाल। यार हम सिंसियर हो गया यार, हम वेजाइनल पार्ट कब तक यूज़ करेंगे? हम थोड़ा अब हाई फाई बनते हैं ना, हम डॉक्टर बनने वाले यार। बर्थ कैनाल थोड़ा हाई फाई वर्ड यूज़ करते हैं, बर्थ कैनाल। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गए। देखो इन शॉर्ट हमारे ये सब मतलब जो जो इवेंट होते हैं, इवेंट दिस इज फाउंड ड्यूरिंग एंटायर 9 month इज ऑल कंप्लीट। नाउ वी अगेन रिवाइज ऑल ऑफ देम। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या था? गैमीटोजेनेसिस। देखो रिवाइज करते जाना, गैमीटोजेनेसिस। सेकंड, आप भी अपने नोट्स को बंद करके एक बार लिख के कोशिश कीजिए। जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये सब नहीं होने वाला। देखो इंसेमिनेशन। और थर्ड में क्या था? आप बोलो। फर्टिलाइजेशन। याद है फर्टिलाइजेशन हम पर ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट बना था। क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बना तो इसको हम इम्प्लांट करने गए थे भाई। चलते अब इसको इम्प्लांट करने के बाद हमने क्या किया था? फिर हमने गेस्टेशन किया था। कोई देखेगा नहीं, उस पर लिखा हुआ है, पहले कह रहा हूँ। गेस्टेशन किया था, गेस्टेशन के बाद पार्चुराइजेशन किया। ये हमारा एंटायर, दिस इज एंटायर फिनोमेना act during 9 months inside mother uterus. Now we can discuss about okay, now we further discuss। चलते हैं अब आगे। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख ले, थोड़ा सा हम एकदम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा एकदम। ये है मेल, ये है फीमेल।
जानते हो ना, फीमेल फीमेल प्लस यानी कि बेबी को जन्म देगी, एक नए बेबी को जन्म देगी, तो प्लस प्लस का साइन क्या होता है, प्लस का साइन क्या होता है, प्लस का साइन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई और आने जुड़ने वाला है, इसलिए प्लस का साइन ऊपर। अब तुम इतने तो समझदार, मैं तुमको मान सकता हूँ कि एक तुमने पहचान लिया तो दूसरा अल्टीमेटली मेल हो जाएगा। यहाँ पे स्टेराइल कपल नहीं है, स्टेराइल कपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टेराइल में तो समझते होगे, स्टेराइल में समझते होगे आप, इतना तो मैं गेस कर सकता हूँ। देखो ओ के नीचे प्लस साइन यानी कि फीमेल, क्योंकि प्लस प्लस यानी कि एक नए बेबी को जन्म देगी, और बेबी को जन्म कौन देता है, फीमेल ही देती है, इसलिए फीमेल नीचे प्लस साइन। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट इन प्यूबर्टी। देखो मेल में प्यूबर्टी में ही शुरू हो जाती है, मेल के अंदर प्यूबर्टी में ही गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। बट इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, इनको देखो भगवान ने इनको ऐसा बनाया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखो इन केस ऑफ फीमेल इसमें oogenesis होता है, oogenesis, oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ। अब देखो मेल के अंदर इतना स्टेमिना होता है ना कि ये 50 से 60 के एज में भी स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना इतना तो हमारे पास एबिलिटी होती है दोस्त। बट इन द केस ऑफ फीमेल, oogenesis, oogenesis will be close in the age of 50। अब ये सब भी तुम पढ़ोगे, इसमें मेनोफेज होता है, मतलब इसमें बहुत सारे मतलब फिनोमेना इसमें एक्ट होते हैं, बट वो आपको पढ़ना है थोड़ा। आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते, इससे इससे पहले हम थोड़ा स्पर्म के बारे में जान जान ले तो अच्छा रहेगा, मे भी अच्छा रहेगा।